नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी अलामत जो शुगर के मरीज़ को शुगर से पहले शुरू होती है और मरते दम तक उसके साथ रहती है, उसकी तहकीक, उसके वजूहात और उसके इलाज, आसान तरीन इलाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। दोस्तों, ये हम जानते हैं कि अगर हम शुगर के मरीज़ की प्यास कंट्रोल कर लें तो 99% उसकी शुगर ही गायब हो जाती है। तो क्यों ना हम ये आसान और बुनियादी नुक्ता से ही आगाज़ इलाज करें ताकि आसानी से इस मूजी मर्ज़ से जान छूट जाए। हमें पता है कि इंसान की पैदाइश से लेकर 40 साल तक इंसानी दिमाग बढ़ता रहता है और उसकी जो रतूबात होती हैं उनमें हरारत गुरेज़ी एक रतूबत है। वो रतूबत वफ़र मिकदार में पैदा होती है। जब ये रतूबत पैदा हो रही होती है तो जिस्म की ग्रोथिंग तेज़ी से हो रही होती है और जिस्म ताकतवर, तवाना, मोटा, ताज़ा होता है। तो 40 साल के बाद जब ये रतूबत की पैदाइश कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग कम होना शुरू हो जाता है, लिहाजा इसकी पैदाइश भी कम होती है, ये रतूबत भी कम होना शुरू हो जाती है। तो 40 साल से पहले तो हमने शाज़ व नादिर ही कोई मरीज़ देखे होंगे। 40 साल के बाद तो मरीज़ों का घड़मस शुरू हो जाता है। बेशुमार मरीज़ हैं और हालत ये है कि जिसको ये नामुराद मर्ज़ लग जाती है, कब्र तक उसकी जान नहीं छोड़ती, कब्र तक उसके इलाज मुआवजे भी जारी रहते हैं, मगर मर्ज़ है कि जान छोड़ने का नाम नहीं लेती। तो दोस्तों, क्यों ना हम आसान तरीन अपना एक टारगेट अचीव करते हैं, वो है प्यास। जब हम प्यास कंट्रोल कर लेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से हम शुगर के मरीज़ के इलाज में भी कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, मैदा उसका कैलूस तैयार करता है, उसका अर्क होता है। वो अर्क जब ये रतूबत वाफर मिकदार में होती है तो ज़रूरत के मुताबिक उसमें वो अर्क शामिल हो जाता है, गुदद जाज़बा उसे जज़ब करके खून में धकेल देते हैं और खून के अंदर जो तहलील व हज़म का निज़ाम है, सुफरा की वजह से वो तेज़ी से होता है। तो शक्कर वाले मादे, प्रोटीन्स वाले मादे जो हैं वो तमाम के तमाम तहलील व हज़म होकर जिस्म का हिस्सा बनते हैं, लिहाजा पेशाब के अंदर जाने के लिए कोई चीज़ बाकी नहीं बचती। तो जो ही ये रतूबत कम होना शुरू हो जाती है, हम ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, जो अर्क होता है ग़िज़ा का कैलूस, वो कदरे गाढ़ा होता है। उसके नरम करने के लिए हरारत रतूबत गुरेज़ी की ज़रूरत थी, वो है नहीं या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कम है। तो एक कैफियत पैदा होती है जिसे हम प्यास कहते हैं। जब ये प्यास वाली कैफियत पैदा होती है तो हम पानी पीते हैं। पानी पीने की वजह से वो कैलूस कदरे नरम होता है और उसका कुछ हिस्सा जिस्म खून के अंदर जज़ब हो जाता है, बाकी हिस्सा गाढ़ा रह जाता है। फिर हमारी तबीयत में प्यास की तलब होती है, पानी की तलब होती है, लिहाजा फिर पानी पीते हैं। जब तक मैदा के अंदर ग़िज़ा रहती है हम बार बार पानी पीते रहते हैं। अब ये जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारी जिस्म की ज़रूरत नहीं था, एक मजबूरी थी, ज़रूरत नहीं था। उस मजबूरी के तहत हमने ये पानी पिया, लिहाजा गुर्दे ने इन्हें फिल्टर करके खून में से निकालना है। पानी ज़्यादा पिया इसलिए हमें पेशाब भी ज़्यादा आना शुरू हो गया। इस वक्त पेशाब के अंदर कोई किसी किस्म की शुगर वगैरह नहीं थी, मगर आस्ता आस्ता मुसलसल ये सिलसिला जब चलता रहता है, जिस्म की हरारत भी कम हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी की वजह से, दिमागी रतूबात की कमज़ोरी की वजह से दिमाग भी कमज़ोर हो जाता है, गुदद जाज़बा कमज़ोर हो जाते हैं,
गुदद नाकला ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। गुदद नाकला का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाने की वजह से जिस्म हमारा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, नरम नाजुक होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा तारी हो जाता है हमारे, क्योंकि उज़लात में तहरीर पैदा हो जाती है, उज़लात इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं। लिहाजा नौजवान आदमी भी बूढ़ा नजर आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इस हालत में जबकि मरीज के जिस्म के अंदर इंतहाई कमज़ोरी होती है, उस वक़्त हमें जो ग़िज़ा चाहिए वो होती है जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तार गर्म से तार सरद तक हमें ग़िज़ाएँ चाहिए। अदविया में से भी तार गर्म से गर्म तार सरद तक जो हैं ग़िज़ाएँ और अद्वियात, इनकी ज़रूरत होती है, ख़ुसूसन इस हालत में कि जब मरीज़ को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो या ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाए, खफ़क़ान क़ल्ब होना शुरू हो जाए, दिल रुक रहा हो। ऐसी हालतों में ये ख़ुसूसन इस तरह होता है कि जब हम इंसुलिन वगैरह के इस्तेमाल या इसी तरह की कोई भी दवाई ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये दौरे लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस हालत में फ़ौरन तर गर्म से तर सरद तक ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कीजिए, अदविया इस्तेमाल कीजिए, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये इंतहाई आसानी से ये मसला हल हो सकता है। आप इसमें मुलय्यन एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक नुस्खा मैं आपकी खिदमत में हाज़िर कर रहा हूँ। तुख़्म काहू लें, संदल सफ़ेद लें, तुख़्म काहू, संदल सफ़ेद, तुख़्म खुरफा इस्तेमाल करें और धनिया, खशखाश वगैरह। तुख़्म काहू, तुख़्म खुरफा, संदल सफ़ेद, धनिया, ये आपने बराबर वज़न लेना है। खशखाश बराबर वज़न लेना है। बराबर वज़न लेकर आपने इनका सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाकर ये एक एक चम्मच हर 3 घंटा के वक्फा से दें। जब मरीज़ को काफ़ी हद तक सुकून हो जाए तो फिर आपने इसका वक्फा ज़्यादा कर देना है, यानी सुबह दोपहर शाम कर दें। और ग़िज़ाओं में तमाम गर्म चीज़ें निकाल दें, ठंडी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, ठंडी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। ठंडी ग़िज़ाओं से मुराद ये नहीं कि आप बर्फ़ वाली चीज़ें खाना शुरू कर दें, फ्रिज वाली चीज़ें खाना शुरू कर दें। तार गर्म, तार सरद ग़िज़ाएँ यानी कद्दू, तोरी, टिंडे, भिंडी, मूली, गाजर, अरबी, पेठा वगैरह इस तरह की ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। और ये जो सफ़ूफ मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, ये सफ़ूफ आपने आबे आमला, आबे ज़लाल आमला या आबे अनारदाना, आपने इनका आबे ज़लाल बना लेना है। यानी पानी डालकर एक 50 ग्राम के अंदर आपने तकरीबन 2-3 गिलास पानी डालकर रख दें। और जब आप ये दवाई लें उसके साथ आधा गिलास, 1 गिलास ये पानी पिएँ, आमला का पानी या अनारदाना का पानी, ये इस्तेमाल करें। 3-4 दिन के बाद अल्लाह के फ़ज़ल व करम से काफ़ी हद तक ये तमाम मसाइल कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। आपका जो वो दिल का मसला था, खफ़क़ान क़ल्ब वगैरह का मसला था, दिल बैठ रहा था, रुक रहा था, वो भी ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। तो ये ग़िज़ाएँ और ये मामूली सा नुस्खा आप इस्तेमाल करें, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से चंद दिन के अंदर ही आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। ये कंट्रोल वो कंट्रोल नहीं है, ये एक हकीकी इलाज है, हकीकी इलाज है अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। ये मुसलसल इस्तेमाल करें। जब आप समझें कि काफ़ी हद तक मर्ज़ कंट्रोल हो गई है, तो फिर कुछ ना कुछ आपने उज़लाती अदविया अग़ज़िया भी इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो उज़लाती तहलील की वजह से जिस्म की कमज़ोरी है वो भी साथ साथ ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो वो मैंने आबे अनारदाना या आबे आमला जो कहा है ना, वो इसीलिए मैंने तजवीज़ की है कि उसके इस्तेमाल से जो उज़लाती कमज़ोरी होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है, जिस्म के अंदर ताकत पैदा भी होना शुरू हो जाती है। मर्ज़ के इलाज के साथ साथ जिस्मानी ताकत भी पैदा होती है।
لہذا آسانی سے مریض اور گھر بیٹھے بیٹھے مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ پیچیدہ، لمبے چوڑے اور لائف ٹائم علاج کو چھوڑیں، یہ ایک حقیقی علاج ہے، حقیقی علاج کی طرف ہیں اور ان موذی امراض سے اپنی جان چھڑائیں۔ امید ہے کہ میری یہ مختصر سی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا عضلاتی شوگر کے ساتھ، عضلاتی شوگر کے آسان ترین علاج کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔